चलिए दोस्तों, तो अब पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। पहले 3 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसकी लिंक प्लेलिस्ट पूरी बना दी है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एच से रिलेटेड है। बेसिकली हमने एच के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ लिया है ऑलरेडी, फिर भी यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, उसे एक बार सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे प्रोविज़न है। सबसे पहले देखिए कि एच जब का क्वेश्चन आए जब भी आपको, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एच का जो कंट्रोल है, मतलब कि जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, क्या वो कंट्रोल इंडिया से लिए जाते हैं या फिर इंडिया के बाहर, मतलब कि आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के अंदर कहीं पे भी डिसीज़न लिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उसे जो है आप रेसिडेंट मानेंगे। क्या करेंगे? रेसिडेंट। उसका मतलब है कि रेसिडेंट है एच। लेकिन अगर इंडिया, आउटसाइड इंडिया उसका कंट्रोल है, मतलब कि कहीं और से, आउटसाइड इंडिया से जो है इसका कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ब्रांच है वगैरह है, लेकिन कंट्रोल जो है इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे लिखना है कि एच जो है नॉन रेसिडेंट है, मतलब कि उसका कोई आगे बाइफर्केशन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर एच मैंने क्या बोला, एच अगर कंट्रोल जो है इंडिया के अंदर है, तो फिर मैंने कहा कि हाँ वो रेसिडेंट है। और मैंने आगे के वीडियो में भी बताया था कि अगर वो रेसिडेंट है तो वहाँ पे आगे जो है 2 पार्ट पड़ते हैं। अगर रेसिडेंट कोई भी है तो आगे आपको 2 डिवीज़न मिलते हैं। एक, क्या वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। आपको ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए इसे कैसे चेक करेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। देखिए यहाँ पे जो लिखा है उसे आप मत देखिए, यहाँ पे जो पिछले हमने वीडियो नंबर 3 में देखा था, वीडियो नंबर 2 में, हाँ वीडियो नंबर 2 में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, कि ये जो आपकी जो कंडीशंस है, दो कंडीशंस आप मेरे साथ पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो वो वीडियो फिर से एक बार देख लेना, वही कंडीशन जो है वो भी यहीं पे है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या एच रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? कंट्रोल जो है वो इंडिया में है या नहीं है। अगर इंडिया में है तो फिर आपको आगे देखना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन कंट्रोल इंडिया में है ही नहीं, तो फिर तो सीधा सीधा इसका आंसर है कि वो नॉन रेसिडेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर वो रेसिडेंट है तो फिर आपको देखना है कि क्या भाई कर्ता का जो कंडीशंस है, हमारी जो ये कंडीशंस थी, ये 2 कंडीशन थी सिर्फ और सिर्फ, ये 2 कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, या फिर आपका जो कोई भी एक कंडीशन भी फॉलो हो रही, तो फिर ये नॉन रेसिडेंट, मतलब कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये एक बार वीडियो आप देख लीजिए, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बता दिया है कि बिजनेस ऑफ एच का ये क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांजैक्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, और पॉलिसी जो है जिसकी डिसीजन ली जाती है वो भी टेकन देयर, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में ही ली जाती है। अब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि अगर जो कंट्रोल है वो इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो हम उसे रेसिडेंट नहीं मानेंगे, मतलब कि वो नॉन रेसिडेंट है। अब नॉन रेसिडेंट है तो आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है कि मिस्टर ई जो है वो करता है एच के, और कहा गया है कि कलकत्ता में ही जो है बॉर्न हुए। और यहाँ पे कहा गया है कि आफ्टर जो विजिट कर रहे हैं वो इंडिया में 2021-22 15 ईयर के बाद, मतलब कि 15 ईयर के बाद जो है वो इंडिया में विजिट किए। और वो बोल रहे हैं कि 1/4/21, मतलब कि 1/4/21 को जो है वो इंडिया में आए, और फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए कब? एक बार, एक 1 दिसंबर को जो है वो चले गए ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि यहाँ पे हम डेज़ देख लेंगे, अगर 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये रेसिडेंट है। यहाँ पे क्या पूछा है कि डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई एंड एच। देखिए एच का तो हमें सीधा सीधा पता चल गया है। क्या पता चल गया है? कि वो नॉन रेसिडेंट है। पता चल गया ना भाई, एच का जो कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल जो है वो आउटसाइड इंडिया है, इसलिए वो तो सीधा सीधा मतलब है कि भाई वो तो नॉन रेसिडेंट है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि मिस्टर ई का जो है सेपरेट आपको यहाँ पे बताना है कि क्या वो रेसिडेंट है या नहीं है। तो सेपरेटली तो पता चलेगा कि आप एक, यहाँ पे दिया गया है ना कि 1/4 से लेके जो है 1/12 तक, 1 दिसंबर तक आप जो है टाइम कैलकुलेट कीजिए, और फिर पता लगाइए रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट है या नहीं है कंडीशन याद है ना, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी ये 2 कंडीशन। अगर ये 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन भी फॉलो होती है तो वो रेसिडेंट है। अब जब दूसरी जो कंडीशन है वो तो फॉलो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या थे कि पिछले 4 सालों, इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 4 साल है, वहाँ पे आपके जो है इंडिया में आना चाहिए। और हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है क्लियरली बोल रखा है कि 15 सालों के बाद वो पहली बार इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि पिछले 15 सालों तक तो वो आए ही नहीं थे इंडिया में। मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है 182 डेज़ या फिर मोर।
अगर हो रही है तो रेसिडेंट है और नहीं हो रही है तो नॉन रेसिडेंट है। सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए कितने डेज़ हो रहे हैं, एक 4 से लेके एक 12 तक कितने डेज़ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है, 1 दिसंबर को भी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो टोटल इसके डेज़ आ रहे हैं 245 डेज़, 245 डेज़, और हमारी कंडीशन क्या है 182 डेज़ या फिर मोर। तो ये तो फुलफ़िल हो रहा है, इसलिए ये तो रेसिडेंट है। अब मैंने आपको बताया कि सब अगर कोई रेसिडेंट है तो बिना भूले, अगर कोई रेसिडेंट है तो बिना भूले आपको जो है 2 पार्ट में बाइफर्केशन चेक करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये चेक करना ही है। अगर कोई रेसिडेंट है तो आपको ये लिख के आना ही है कि क्या वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी है या नहीं है कैसे पता चलेगा, उसके लिए ही तो मैंने यहाँ पे कंडीशन आपको बताई है, ये वाली कंडीशन पहली दो, ठीक है। तो पहली दो कंडीशन यहाँ पे आपके सामने है, ये 2 कंडीशन आपको देखनी है। अगर ये फुलफ़िल हो रही है तो फिर वो जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अगर इसके अलावा है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो पिछले जो 10 सालों में 9 ईयर जो है वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये जो मिस्टर ई है वो नॉन रेसिडेंट ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बताया गया है कि पिछले 15 ईयर तक तो वो इंडिया में आए ही नहीं है, ठीक है। तो 15 ईयर तक इंडिया में आए ही नहीं है तो फिर वो तो नॉन रेसिडेंट ही हुए। तो पहली कंडीशन ही फुलफिल हो चुकी है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर मिल चुका है कि वो जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि पिछले 7 ईयर्स में जो है 729 डेज या फिर उससे लेस जो है होना चाहिए, तो वो भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। पिछले 7 ईयर्स में मतलब कि आप देखिए ना, पिछले की 15 सालों से तो वो आए ही नहीं है, इस साल आए हैं, लेकिन कितने डेज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ 245 डेज़, मतलब कि 7 ईयर्स का टोटल भी लगाए तो वो तो सिर्फ एक साल के लिए आए 245 डेज़। और हमें कितना चाहिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, प्रोविजन में देखिए क्या लिखा है कि 729 डेज़ या फिर उससे कम होना चाहिए, तो उससे कम ही है, 245 डेज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही, दोनों फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ये फुलफिल होती है तो फिर वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये नॉन रेसिडेंट है तो यहाँ पे आप स्टेटस में लिखेंगे, पूरा लिखना है यहाँ पे जैसे दिया गया है कि हाँ जी मिस्टर ई के जो है 245 डेज़ इंडिया में स्टे होते हैं और यहाँ पे वो रेसिडेंट है। लेकिन अब आगे देखें तो रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है, तो इसके लिए भी हमने पता लगाया कि कंडीशन फॉलो हो रही है। किसकी कंडीशन फॉलो हो रही है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन फॉलो हो रही है। इसलिए जो मिस्टर ई है वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। और एच का तो मैंने आपको बता दिया कि जो कंट्रोल है वो आउटसाइड इंडिया लिया जा रहा है, इसलिए एच तो जो है वो तो भैया नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट ही नहीं है 2021-22 के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।